हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत रत्न के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे करंट मुद्दे थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि जो प्रत्यर्पण संधि होती है, ये सारे करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में। जो भारत की प्राइज दिए जाते हैं लोगों को, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पुरस्कार हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है। एक कौन सा, सैन्य पुरस्कार होता है और एक होता है नागरिक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सैन्य पुरस्कार और सिविल पुरस्कार। इसमें क्या होता है, सैन्य का आशय यह है कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो सेना से बिलोंग करते हैं, जैसे आर्मी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, उसमें अगर कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसके उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। उसके तहत कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, परमवीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है, वीरता चक्र आता है और अशोक चक्र आता है। बात करेंगे हम लोग नागरिक सम्मान के बारे में। जो सिविल प्राइज है, इसमें क्या किया जाता है, भारत रत्न और पद्म भूषण दो पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, भारत रत्न, पद्म भूषण। काफी सारी जगहों पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। ठीक, ये तीन जो हैं, ये तीनों किसके अंग हैं, तो ये पद्म भूषण के ही अंग हैं तीनों। अगर हम लोग बात करें कि क्या जो सिविल पुरस्कार दिया जाता है, नागरिक सम्मान, इतने ही होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे वीडियो हम लोग किसमें बात करने वाले हैं, देखिए। एक होता है हमारा साहित्यिक पुरस्कार। कौन सा, साहित्यिक पुरस्कार, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, लिटरेचर प्राइज। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें तो एक होता है खेल पुरस्कार या खेल रत्न, खेल पुरस्कार या फिर खेल रत्न। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सैन्य पुरस्कार जितने हमारे होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरता चक्र और अशोक चक्र। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, अभी जो मैंने नोट किया था कौन सा, साहित्यिक पुरस्कार और खेल पुरस्कार अथवा खेल रत्न। तो उन दोनों को बाद में देखेंगे। देखिए, इसमें भारत रत्न के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सैन्य पुरस्कार के बारे में। आप लोग खुद एनालिसिस करिए कि किसी भी व्यक्ति को सैन्य पुरस्कार कब दिया जाएगा, जब वह क्या करेगा, पूरी तरह से क्या, अपने प्राण को, अपने प्राण की बाजी लगाएगा और अपने देश की रक्षा में कोई बड़ा कार्य करेगा, दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा। वो अगर भारतीय सेना की तरफ से, जरूरी नहीं है कि वह मेजर हो या फिर वह डीआईजी हो, कुछ भी हो, क्या होना चाहिए, एक आम सैनिक भी अगर कोई वीरता का कार्य करता है जिससे दुश्मन पक्ष में बहुत ज्यादा हानि होती है, तो उसे क्या दिया जाता है, परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है, या महावीर चक्र या वीरता चक्र। बात करेंगे कि परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 से शुरुआत हुआ और उसी समय महावीर चक्र की भी शुरुआत की गई थी। ध्यान देंगे आप लोग। तो जो पहले व्यक्ति थे, पहले थे हमारे कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, मैंने इसीलिए नोट डाउन कर दिया है। मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें दिया गया सबसे पहले क्या, परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और ये टाइम पीरियड कौन सा था, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, आप लोग भी कर लेंगे, 1947। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कि महावीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया, वीरता चक्र सबसे पहले। जितने भी पुरस्कार हम लोग देख रहे हैं, इनमें से सबसे पहले किसी व्यक्ति को इससे सम्मानित किया गया, वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, सैन्य पुरस्कार के बारे में। कोई भी सेना का व्यक्ति, सेना का कोई भी आर्मी का जवान हो, अगर वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा कार्य करता है जिससे देश को बहुत बड़ी होने वाली क्षति से क्या होता है, छुटकारा मिलता है, या फिर वह संकट, आते हुए संकट को दूर कर देता है, या अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, तो उसे सम्मानित किया जाता है। तो सम्मानित करने के लिए कुल 4 पुरस्कार बताए गए हैं। कौन से, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीरता चक्र। इसमें डिफरेंस क्या है कि इनमें जो नोबेल दिया जाएगा या फिर जो मेडल दिया जाएगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा
परमवीर चक्र है, ये याद रखेंगे। पहला परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र, वीरता चक्र। इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? अशोक चक्र, क्योंकि यह शुरुआत में नहीं था। ये सब तो 26 जनवरी 1950 में बनाए गए, ठीक है। लेकिन जो अशोक चक्र है ये आज के 2 से 3 साल पहले लाया गया था। और ये जो प्रदान किया जाता है यह युद्ध आदि में अपने कौशल दिखाने के लिए नहीं, यह शांति के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? पीस स्थापित करने के लिए, शांति। और यह होता क्या है? देखिए गांधी जी की विचारधारा कैसी थी? गांधी जी की विचारधारा पूरी तरह से शांत स्वभाव की थी। और इन्हीं के उपलक्ष्य में अशोक चक्र सेना के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है या ऐसे सैनिक को दिया जाता है जो युद्ध आदि ना करके कोई भी मसला हो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करता है, तो उसे क्या दिया जाता है? अशोक चक्र। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसे समझना इसलिए जरूरी है कि यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ बाद में जोड़ा गया। कोई भी चीज अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो उस पर फोकस करके पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट अगर वह 1 से 2 साल पुरानी है फिर भी। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनना एकदम कंफर्म होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है यही होता है कि बंदे कहां नहीं पढ़ेंगे। जिस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हो क्वेश्चन वहीं से बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने सैन्य सम्मान देख लिया कि जो सैन्य पुरस्कार होते हैं जो सेना की तरफ प्रदान किए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरता चक्र और अशोक चक्र था। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें याद हो गई होंगी। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सिविल प्राइज के बारे में, जो नागरिक सम्मान है, जो आम व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप मंत्री परिषद से हैं, कहां से हैं। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से अपने देश को गर्व हो तो आपको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। और उसके लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है कौन सा है? जैसे कल हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में पढ़ा था, तो भारत रत्न कहां कहां दिया जाता था? अगर आप लोग क्या करें, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति को आपने बढ़ावा दिया, और साथ ही खेल, क्या? खेल और समाज या सामाजिक लिख सकते हैं हम लोग। सामाजिक कार्यों में अगर आपने अपना ऐसा योगदान दिया है जिससे देश को क्या हुआ है? गर्व हुआ है, या देश को कुछ ऐसी चीजें आपने कर दी है जिसकी वजह से कि पूरी तरह से जो कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए कि जो सामाजिक व्यक्ति है, जो सोशल वर्कर है, ठीक है, सोशल वर्कर, जैसे कि हम लोग बात करें किसके बारे में? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया उन्हें? सिर्फ इसी वजह से कि वो बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे? सीरियस थे, उनके लिए वह कार्य कर रहे थे। बचपन नाम से उन्होंने क्या करा था? कैंपेन भी चलाया था, जो आज भी चल रहा है। तो इसी तरह से मदर टेरेसा को प्रदान किया गया, क्या? भारत रत्न भी दिया गया था उन्हें। क्यों? क्योंकि वह शांति के पुजारी थे। शांति से वो लोग क्या करते थे? अगर कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे कि काफी सारी चीजें ऐसे होती हैं कि युद्ध की कंडीशन बनती है, तो बहुत लोग होते हैं, जैसे हम लोग स्वतंत्रता सेनानी देखें तो उसमें क्या था? 2 पार्ट हो गया था उसमें, गर्म दल और नरम दल के व्यक्ति बट गए थे। गर्म दल वाले वे थे जो डायरेक्ट किससे बात करते थे कि हमें युद्ध करना है, डायरेक्ट अटैक करना है और दुश्मन को पूरी तरह से परास्त कर देना है। लेकिन जो शांति के पुजारी थे, पीस चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा कार्य भी हो, सफलता भी मिले हमें, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा ना हो, अर्थात अहिंसा जो करते थे, ठीक है। तो उसके लिए प्रदान किया गया। चलिए, साहित्य, कला, संस्कृति, खेल और सामाजिक, इन क्षेत्रों में अगर कोई उत्कृष्ट योगदान करता है तो उसे क्या दिया जाता है? भारत रत्न या पद्म भूषण। ये 2 पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो 3 मैंने लिख रखे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार, ये क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये तीनों किसके? पद्म भूषण के ही अंग है। पद्म भूषण के अंग कैसे हैं? पद्म विभूषण के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक, ये एक तरह से क्या है? भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वह भारत रत्न होता है। और दूसरा कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो वह होता है हमारा क्या? पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। आप लोगों से पूछ लेगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वह पद्म विभूषण है। किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? कोई भी व्यक्ति जो कला, साहित्य, खेल अथवा किसी भी सामाजिक कार्यों में अपना उत्कृष्ट योगदान देता है, जिसकी वजह से देश को गर्व हो या देश का नाम ऊंचा हो, तो उसके लिए उसे दिया जाता है क्या? पद्म विभूषण। और ये क्या है? 2nd नंबर का है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तीसरे के बारे में बात करेंगे,
पद्म भूषण। पद्म भूषण भी एक ऐसा ही पुरस्कार है जो इसी का अंग है पद्म भूषण का। पद्म भूषण क्या है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा, यहां लिख देता हूं मैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पद्म भूषण मैं याद करवाऊंगा कि इन तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा, क्रम पूछ लेता है यूपीएससी में कि क्रमवार लगाइए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। याद कैसे करना, बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, चीजें याद हो जाएंगी। पद्म भूषण क्या है? तीसरा सबसे बड़ा, कैसा? तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण। और कहां का? भारत का। सबसे पहला भारत रत्न। भारत रत्न अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आई होप कि बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बताएंगे। भारत रत्न जो लोग नहीं देखे मैं उनके लिए थोड़ा हिंट दे सकता हूं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर हम लोग बात करें, अगर क्वेश्चन आया कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो काफी सारे महानुभाव ऐसे होते हैं जो नोबेल लगा के चले जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है वह भारत का नहीं है, वह वैश्विक लेवल पर है। कहां? ग्लोबलाइजेशन एक तरह से हम लोग उसे बोलते हैं, जैसे वैश्वीकरण होता है ना, तो उसके माध्यम से वैश्वीकरण किया जाता है कि विश्व में कुल 6 सेक्टरों में वह प्रदान किया जाता है। अगर उन 6 सेक्टरों में कोई बढ़िया कार्य करता है तो उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। भारत के भी व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। कल हम लोगों ने, परसों की वीडियो हम लोगों ने देखा था, कुल 10 व्यक्तियों को हम लोगों ने देखा था। ठीक, चलिए, भारत रत्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछता है तो वह भारत रत्न है। स्थापना कब हुई? तो भारत रत्न की स्थापना 1954 में होती है। और सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन से थे? तो वो कौन थे? सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन और एक सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 व्यक्तियों को 1954 में क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहले। ठीक, भारत रत्न के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न कब से शुरुआत हुआ? 1954 से, लेकिन 1971 में यह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वो गिर जाती है, जनता दल की सरकार बनती है मोरारजी देसाई की। लेकिन 2 सालों के अंदर 71 से छोड़ के 79 में क्या होता है, पूरी तरह से उनकी सरकार गिर जाती है फिर से। किसकी? जनता दल वालों की। तो फिर 1980 से यह शुरू होता है। ये चीज याद रखेंगे कि वो टाइम पीरियड कौन सा है जब भारत रत्न देना बंद कर दिया गया था। ठीक, तो वही है जब कांग्रेस की सरकार टूट गई थी। ठीक, तो भारत रत्न के बारे में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोग समझ गए होंगे। कुल कितने व्यक्ति भारत रत्न पा चुके हैं? तो 2019 तक 48 व्यक्ति ऐसे हैं भारत के जो इससे सम्मानित किए जा चुके हैं। इनमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशी हैं। ठीक, एक कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, और एक कहां के हैं? साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। ठीक, और उन दोनों को क्या हुआ है? नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है विश्व लेवल पर। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। फैक्ट नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वो कौन से 2 विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। वेरी सिंपल, पहला कौन सा है? खान अब्दुल गफ्फार खान। वो कौन है? वो सीमांत गांधी के नाम से उन्हें जाना जाता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उसके बारे में, मैं ज्यादा डीपली बताना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी वीडियोस अब आए 10 से 15 मिनट को, जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो और सही तरीके से चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए, पद्म विभूषण हो गया। पद्म भूषण, पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और कब लाया गया? 1954 में। इसमें जो नोबेल दिया जाता है, जो एक सिंबल दिया जाता है, वो क्या होता है? कांसे का बिल्ला होता है, जिसमें क्या होता है? 5 स्टार बन, मतलब 1 स्टार होता है ऐसे करके, ऐसे 5 कोनों वाला स्टार बना होता है। देखिए मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ये होता है, मान लीजिए एक बिल्ला हो गया और इसमें क्या है? ये कमल का फूल हो गया। ठीक है, और यहीं पर क्या बना रहता है? सॉरी, ऐसे करके 1 2 3 4 5 स्टार बना दिया जाता है। और ये क्या कहलाता है? हमारा पद्म भूषण पुरस्कार कहलाता है। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा, कौन सा? चौथा। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, अब बात करेंगे कि याद कैसे करना है। चलिए मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, वेरी सिंपल। अगर याद नहीं हुआ तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा है ऐसे ऐसे क्रांतिकारी स्टूडेंट है हमारे साथ कि उनका जब कमेंट पढ़ता हूं तो थोड़ा हंसी भी आती है और गुस्सा भी आती है। मैंने एक बार बताया था आप लोगों को किसके बारे में? माउंट एवरेस्ट की जो चोटियां हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसमें एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। मैं थोड़ा बात कर ही लेता हूं उसके बारे में। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी
कौन है। तो उसमें मैंने आप लोगों को वीडियो भी अगर जियोग्राफी का देखेंगे तो उसमें केटू जो कहां पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, कहां, लद्दाख में। और एक हमारी कौन सी है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहां पर पड़ती है, तो सिक्किम में पड़ती है। तो वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे कौन थे, उन्होंने क्या किया था कि केटू लगा के चले आए थे। जबकि मैंने वीडियो में बताया था कि अगर ये क्वेश्चन में आए कि भारत में वर्तमान समय में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, वर्तमान में अगर बात करता है, या भारत में स्थित अगर पूछेगा, तो देखिए जो कौन सी है, केटू है। केटू गाडविन ऑस्टिन है, ये कहां पड़ती है, पीओके में पड़ती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है ये। तो ये भारत में तो है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत इस पर अपनी दावेदारी नहीं कर सकता है। अगर वर्तमान समय में पूछ रहा है तो वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंचनजंगा लगाना पड़ेगा, सॉरी कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा। वीडियो सही तरीके से देखा करिए आप लोग, और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट कर देते हो कि सर आपने ही बताया है ये चीज। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अपने फिल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बट इस तरह से मत करिए कि खुद गलत करके आइए और ब्लेम मेरे ऊपर करिए। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि मैं आप लोगों को गलत फैक्ट बताऊं। जो बताऊंगा एकदम सही फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे पेपर्स को देख के फिर वीडियो शूट करता हूं कि जहां से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे पूछ रहा है, उसका जो नेचर है उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे अब हम लोग इसके बारे में, ट्रिक के बारे में। देखिए सबसे बड़ा भारत रत्न, अब क्रम लगाने के लिए पूछ लिया। ये जो हम लोग देख रहे हैं क्या, पद्म विभूषण, इसमें कितने वर्ण हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कितने, फोर्थ। इसमें आइए पद्म भूषण में, भूषण में अगर हम लोग देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 वर्ण। अगर हम लोग इसमें आए कितना बचा, केवल 1। तो अब इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, जिसमें 4 वर्ण हैं। उससे छोटा कौन सा होगा, जिसमें 3 वर्ण हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें कौन सा होगा, जिसमें केवल 1 है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, जो सबसे छोटा है पद्मश्री, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, और सॉरी तीसरे नंबर पर कौन सा है, पद्म भूषण। सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, सबसे नीचे पद्मश्री। तो इतनी सारी चीजें जो थी, आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को याद हुई होंगी और आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो साहित्यिक पुरस्कार होते हैं उन्हें देख लिया जाए। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे भारतीय खेल रत्न के बारे में, और वहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने व्यक्तियों को प्रदान किया है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क ये दूंगा कि जितने पुरस्कार मैं आप लोगों को बताया हूं, कोशिश करेंगे कि अपने से नोट डाउन करें कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया प्रेजेंट टाइम तक, कितने ऐसे हैं जिन्हें वीरता चक्र दिया गया, और कितने ऐसे हैं जिन्हें अशोक चक्र दिया गया। केवल आप लोगों को नंबर्स याद करना है, सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता। बस ये याद करेंगे कि पहला व्यक्ति कौन है जिसे महावीर चक्र दिया गया, इसमें वो कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वीरता चक्र दिया गया, और अशोक चक्र में भी पहले व्यक्ति के बारे में जानना है। और इसका क्या याद करना है आप लोगों को, नंबर, मतलब कितने व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। इसी तरह से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बारे में भी बात करके आप लोग सही तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए।